नमस्कार। आज संडे, कुछ संडे से मैं कुछ बता नहीं पा रहा था या कनेक्ट नहीं हो पा रहा था कुछ काम की वजह से, लेकिन बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन किए, मैसेज किए कि सर कुछ तो आपको बताना पड़ेगा। हम आपका अलग-अलग जो आप बताते हैं वो सुनते हैं। तो जैसे कि मैंने एक कम्युनिकेशन के ऊपर बताया था, लोगों को बहुत पसंद आया। कुछ टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बताया था, तो वो भी बहुत पसंद आया। कुछ मैंने एमएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए एक टेक्निकल इंटरेक्शन किया था। एनएमआईएमएस के लिए स्टूडेंट के लिए भी हमने कुछ टेक्निकली प्रेजेंटेशन किया था, जो मैंने मेरे यूट्यूब के ऊपर 8D के ऊपर मैंने उसकी लिंक रखी है, तो कोई भी इसको सुन सकते हैं जो टेक्निकली जानना चाहते हैं। बट बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझे फ़ोन करता है कि सर आपको ऐसा देख के बहुत अच्छा लगता है। और कुछ लोगों ने तो मुझे ये भी बोला कि सर हम तो आपका वीडियो इसलिए देखते हैं कि आपकी स्माइल देखने के लिए जो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन आज मैं वही सोच रहा था कि क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बोला कि सर आप कैसे स्माइल करते हैं? आप ऐसे एनवायरनमेंट है, मतलब हर जगह स्ट्रेस है, हर जगह कुछ ना कुछ इशू है, तो आप कैसे स्माइल करते हैं? तो मुझे इसका जवाब देने में बहुत अच्छा लगेगा। सो आज मैंने सोचा कैसे हम अपने हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। देखिए ऐसा है, गांधी जी ने ऐसा बोला था कि अगर मेरे में ये इनोसेंट या हंसने का नहीं होता तो मैं मर जाता। तो जैसे कि अगर गांधी जी ऐसा बोल सकते हैं, तो डेफिनेटली हम लोगों को भी फॉलो करना चाहिए कि भाई हम हंसते रहे। ऐसी क्रिटिकल पोजीशन में भी वो ऐसा बोलते थे कि अगर मेरे में विनोद वृत्ति नहीं होती तो शायद मैं इतना आगे नहीं बढ़ता। लेकिन आपने देखा होगा कि हम बोलते हैं कि हंसते हंसते कट जाए रास्ते, लेकिन आज हम जब देखते हैं ये सब, तो लोगों के हंसते हंसते नहीं, बसते बसते कटते हैं रास्ते। हम कुछ भी चीज़ें होती है उसमें बस बसना ही हम आगे लाते हैं, जो कि हमको सुधारना पड़ता है। आज मैं देखता हूँ कभी कभी व्हाट्सएप ग्रुप में या कोई भी इंस्टाग्राम या लिंक्डइन या फेसबुक, आप देखेंगे बहुत से लोग कुछ न कुछ ऐसा उसमें डालते हैं जो समझ में नहीं आता क्यों डाला है। मतलब ऐसा लगता है कि कुछ जैसे बोलते हैं ना कि हंसने के अलावा बसने के लिए वो डालते हैं, इसे ऐसा लगता है। तो मैं उसको अवॉइड करता हूँ, ऐसी चीज़ें नहीं देखता हूँ जिसमें मतलब अपने को लगे कि नहीं ये तो बसना पड़ता है। दूसरा चीज़, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग अपने फेस पे एक मोहरा पहन के रखते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा। एक भिखारी था, वो भीख मांगने गया एक घर पे। वहाँ जाने के बाद उसने जब दरवाज़ा खटखटाया तो जो घर की बहू थी वो बाहर आई। उसको पूछा कि मुझे कुछ खाना दो। घर की बहू ने ऐसा बोला कि आज खाना कुछ नहीं है, आप चले जाओ। भिखारी चला गया। भिखारी पहले से आता था। फिर जब वो चलते चलते मंदिर तक गया, आधा घंटे का रास्ता, तो जो घर में जो सास थी वो उसको मिली। उसने सास को बोला कि आज मैं आपके घर पे गया था, लेकिन आपकी बहू ने मुझे ये बोला कि आज तो खाना कुछ है ही नहीं। बोला क्या बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है, चलो मैं आती हूँ तुम्हारे साथ। ऐसा करके वो वापस घर पे गए। वापस घर के में जाने के बाद वो अंदर गई। अंदर से वापस आई और भिखारी को बोला खाना नहीं है। तो भिखारी ने बोला कि भाई आधा घंटा चल के मैं मंदिर आया, मंदिर से वापस आप मुझे आधा घंटे के बाद आप बोली कि भाई हाँ चल तू मेरे साथ।
जब मैं आया और आपने मुझे अभी ये बोला कि भाई खाना तो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो वो बोली, देखिए खाना तो है नहीं, लेकिन घर की बहू है, वो कैसे बोल सकती है मैं सास हूँ? तो इसका मतलब ये है कि ये जो सांसगिरी है वो हमको हटानी पड़ेगी। ये सांसगिरी है गांधीगिरी की तरह, जो हमको नहीं चाहिए। अगर आप ये हटा दोगे तो आप खुश रहोगे, स्माइल अपने आप रखोगे। हम क्या करते, हम सोचते हम मैनेजर है, हम ऐसी कंपनी में काम करते हैं, हम वहाँ पे करते हैं। तो आपको वो जो मोहरा है वो आपके चेहरे पे आ जाता है, वो जो है वो आपको परेशान करता है और वो आपको इमोशंस नहीं लाता आपकी लाइफ में, और स्माइलिंग आपकी हट जाती है। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो ऐसे रहते हैं जैसे मतलब पूरे दिन अपने आप को ऐसा समझते हैं कि भाई मैं ही हूँ, मैं ये लेवल का हूँ, मैं वो लेवल का हूँ, मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ। वो जब तक आप नहीं रिमूव करोगे, आप कभी भी ऐसे बाहर नहीं निकल पाओगे। मैं आपको एक और बताना चाहूँगा, क्योंकि अगर आपको स्माइल लाना है, आपको हंसना है, तो आपको इनोसेंस बनना पड़ेगा। एक फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो, ठीक है, आपको कभी हंसी नहीं है। सपोज आपकी वाइफ एकदम इंटेलेक्चुअल है और आपने उसको बोला कि आप तो चांद जैसी लग रही हो, क्या होगा? वो बहुत सोचती है, अरे चांद तो थोड़ी है, उसके ऊपर तो प्रकाश नहीं है, इसका मतलब क्या है, आप हो तो ही मैं हूँ, ऐसा उसको लगता है। तो उसकी जो जो मज़े है वो चिड़चिड़ी, चांद के ऊपर दाग है तो क्या मेरे मुंह पे भी दाग है, इसलिए आप मेरे को चांद जैसा बोल रहे हो? हैं? चांद 15 दिन आता है, 15 दिन नहीं होता है, इसका मतलब मैं भी ऐसे ही हूँ, 15 दिन अच्छा मूड, 15 दिन अच्छा मूड नहीं। सो देखिए, इसमें आपको कभी भी अच्छा नहीं लगता, आपको इनोसेंस लानी पड़ेगी। आप कोई भी लेवल पे हो, आप घर पे आते हो, आप देखते हो कुछ बाहर कुछ बच्चे खेलते हैं स्ट्रीट पे या ग्राउंड पे, कभी आप जाके उसके साथ खेलो, आपको एक अपना अच्छा सा ये लगेगा कि नहीं मज़ा आ गया। हाँ, ये सब अपने लाइफ में लाना पड़ेगा। चार्ली चैपलिन था, जो चार्ली चैपलिन, वो ऐसा बोलता था कि अगर आप समंदर के किनारे चलते हो या नदी के किनारे चलते हो सकता है आपके पाँव गीले न हो, लेकिन अगर आप जीवन के किनारों पे चलते हो तो आपकी एक बार तो या कई बार आपकी आँख गीली होती है। तो देखिए, ऐसा तो होता ही रहता है। कोई बोलता है हमको बहुत दुख है, कोई बोलता है कि हम तो इतने परेशान हैं, हम कैसे स्माइल दे सकते हैं, हम कैसे हंस सकते हैं। तो ये सब तो चार्ली चैपलिन जैसा आदमी भी ऐसा बोल सकता है, तो हम तो क्या आदमी हैं। सो इसके लिए मैं कभी कभी बोलता हूँ कि चाहे कोई भी दुख हो, कोई भी अपने परेशानी हो, अपने मुंह पे स्माइल लाइए, इनोसेंस लाइए, अपने आप आपको अच्छी लगने लगेगी दुनिया। रजनीश ऐसा बोलते थे कि जो आदमी बहुत सीरियस है, जो कभी अपने आप को ऐसा समझता है कि मैं ही हूँ, प्लीज़ उससे आप दूर रहिए, उसके पास कभी मत जाइए, उसका कभी आप सजेशन मत लीजिए। तो मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ कि लाइफ के अंदर अगर आपको स्माइल लाना है, मुस्कुराना है, तो आप अपने आप को ऐसी चीज़ों से दूर रखें, मतलब बसना नहीं है, इनोसेंस बनना है। और दुख और सुख ये सब तो आते रहते हैं, तो उसको आप इतना माइंड पे ना लो कि जो आपकी एक अच्छी सी हंसी, अच्छी सी मुस्कुराहट को वो इम्पैक्ट करे। देखिए, लाइफ दो चीज़ है, तीन चीज़ है, बी सी डी। जैसे ए बी सी डी है, ऐसे बी सी डी। बी का मतलब बर्थ और डी का मतलब डेथ। बीच में क्या है? सी है। बर्थ आपके हाथ में नहीं है, डेथ आपके हाथ में नहीं है, हाथ में क्या है? सी है। सी का मतलब चॉइस।
आप अपनी लाइफ को चॉइस अपने हिसाब से कर सकते हो। आपको खुश रहना है, आपको स्माइल करना है, आपको हंसना है, आपको कोई भी दुख है आप उसको अच्छी तरह से हैंडल करना है, वो आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या कैसे लाइफ को बिताना चाहते हो। लाइफ BCD के बीच में ही है। तो आप चॉइस ऐसी कीजिए कि आपको आपकी लाइफ अच्छी लगे, स्माइलिंग रहे, हंसते रहे, बसते नहीं रहे। एंड आप देखिए, हम लोग कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि पास्ट बहुत देखते हैं, अरे उसने ऐसा कहा था, उसने वैसा किया, ऐसा किया। आपने कभी गाड़ी को देखा है, कार को? कार में आपने देखा होगा कि जो बैक साइड मिरर है वो एकदम छोटा होता है, और फ्रंट मिरर, जो फ्रंट विंडशील्ड है, वो बहुत बड़ा होता है। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि बैक साइड का व्यू जो है वो छोटा रखिए और फ्रंट का व्यू बड़ा रखिए। अगर आप फ्रंट का व्यू बड़ा रखेंगे और बैक साइड का छोटा रखेंगे तो अपने आप मुस्कुराते रहेंगे, खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। बस इसी के साथ मैं आप सब लोगों को आज का संडे का एक छोटा सा मेरा ओपिनियन आपको रजू करूँगा, ये रजू किया है। आपको अच्छा लगे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। आज ये संडे की बढ़िया शाम हो गई है, इसलिए मैं यहाँ से इतना ही बोल के नमस्कार बोलूँगा। और हमारे कांटेक्ट में रहिए, बी इन टच विथ अस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।